अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशीन पर जलवा अफरोज शहज़ादे हुजूर इमाम मिल्लत, और मेरे लिए ये निस्बत ही काफ़ी है कि किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है, हम अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। हम अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। इनकी ज़र्रा नवाजियाँ, इनकी मोहब्बतें, इनकी दुआएं, मुझे वो हदीस पाक याद आ रही है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि बड़े आप हैं या हुजूर हैं, बड़े आप हैं या हुजूर हैं। हज़रत अब्बास कौन? सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दर्स दिया। हुजूर की बारगाह में उन्होंने तरबियत पाई, लेकिन थे रिश्ते में चचा। किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं, तो जवाब क्या दिया, उस पर तवज्जो चाहूंगा। उन्होंने इरशाद फरमाया कि बड़े तो वही हैं, पैदा मैं पहले हो गया था। बड़े तो वही हैं, पैदा मैं पहले हो गया था। मैं कुछ हूँ जो कुछ हूँ। अगर मेरी जात से अमजद शरीफ को निकाल दिया जाए तो फिर मैं कुछ नहीं हूँ। ये निस्बत का ही फैज़ है, ये हुजूर इमाम मिल्लत की बारगाह की रूहानी जिंदगी का फैज़ जो आज मुल्क हिंदुस्तान के शहरों में हुजूर इमाम मिल्लत का फैज़ान, सय्यदना पाक का फैज़ान शागिल इमाम की सूरत में नजर आ रहा है। तो मेरे अंदर लबकुशाई की जसारत व सआदत जो कुछ है, इसी बारगाह और इसी खानवादे का फैज़ है। आप अमजद शरीफ की जब रूदाद उठाएंगे, दस्तार हिफ्ज़ की जो रूदाद होती है, तो सबसे पहला नाम जो हाफिज के फहरिस्त का आएगा वो इस नाचीज़ का नाम आएगा, सैयद शागिल इमाम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि मैं इनके सामने बैठकर लबकुशाई की सआदत हासिल करूं, लेकिन जो इस खानवादे से पाया है, जो इस बारगाह से पाया है, इन्हीं के घर की चीज है, इन्हीं के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। शहनशीन पर जलवा अफरोज शहजादे हुजूर गौसे आज़म उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस आलिम नबील फादिल जलील हजरत मौलाना अमजदुल कादरी साहब, मेरे बड़े अजीज मुशफिक और मेहरबान हजरत मौलाना हाफिज इरफान रजा साहब, नकीब इजलास मद्दाहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्टेज पर जलवा अफरोज असातिज़े मदारिस अइम्माए मसाजिद, मेरे रूबरू तशरीफ फरमा आशिक़ाने गौसे आज़म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने हमें अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। लाखों दुरूद व सलाम हो उस नबी रहमत पर जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमत कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। पहली बार आपके दयारे उल्फत में हाज़िरी का शरफ हासिल कर रहा हूँ।
चूंकि हजरत का खिताब हो रहा था और इनकी गुफ्तगू हो रही थी, तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुशाई करूं, लेकिन हुक्म है और हुक्म की तामील के लिए हाजिर खिदमत। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, लेकिन उससे कबल आप ये गौर करें कि इस इजलास को जो दारुल उलूम रिदाए सय्यदना अल्लाह करीम इस इदारे के तमाम असातिज़ा को, इस इदारे के तमाम मेंबर्स को अल्लाह करीम इस इदारे के तमाम वो हजरात जिस इदारे से पुरखुलूस मोहब्बत करते हैं, रब्बे करीम उनके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बिलखुसूस वो मुशफिक असातिज़ा जिनकी बारगाह में ज़ानुब अदब तय करके कोरा सीना लेकर आने वाले, पत्थर जैसे सीने लेकर आने वाले 8 ऐसे सीने जो पत्थर की शक्ल में आए थे, जिन्हें तराश कर इन असातिज़ा ने कुरान करीम का हाफिज बना दिया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, शादो आबाद रखे। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ बिलखुसूस उन 8 हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन को, उनके घर वालों को, कि आपने अपने घर से एक दीन का सिपाही तैयार किया। अब देखें, जिस इदारे में आपने अपने बच्चों को एडमिशन कराया, रिदाए सय्यदना, आप इसके हुरूफ पे गौर करें। रा, दाद, अलिफ, हमजा, या, 5 हुए, सीन, या, दाल, नून, अलिफ, कितने हुए? रिदाए सय्यदना नाम, मैं बड़ी निस्बतों वाली बात करने चला हूं। रिदाए सय्यदना नाम की निस्बत का असर देखें। इन नाम पे अगर गौर करते हैं तो रिदाए सय्यदना के जो हुरूफ हैं वो हुरूफ 11 बनते हैं, और यही 11 हुरूफ हर सुन्नी को 11वीं वाले पीर गौसे आजम की याद दिलाते हैं। कुर्बान हो वो लोगों, कुर्बान उनकी किस्मत पर जिन्हें रब्बे कायनात ने जिनके बच्चों को रिदाए सय्यदना जैसे सहन में तालीमी सहन अता किया कि जहां की आबो हवा से गौसे आजम के फैजान की बरसात उतारी जाती। 11 हुरूफ गौसे आजम की निस्बत वाले कितने? बुलंद आवाज से कितने? आप बोलेंगे नहीं बुलंद आवाज से कितने? आप भी बोल जाए ना, कितने हुरूफ हैं? 11वीं वाले पीर को मानते हैं ना? वो नहीं मानते तो यहाँ कैसे? अच्छा, हमारा सब कुछ तो वही है, हमारा सब कुछ तो वही है। उस बारगाह को नहीं माने तो फिर किसी बारगाह के मानने से कोई फायदा नहीं। रिदाए सय्यदना 11 हुरूफ कितने हैं? बुलंद आवाज से कितने? 11 हुरूफ। सुनियो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। किसके मुरीद हो आप? बुलंद आवाज से किसके? हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद है ना? मुरीद है ना हुजूर इमाम मिल्लत के? मैं भी हुजूर इमाम मिल्लत का मुरीद हूं, अदना गदागा दरबार का भिखारी हुजूर इमाम मिल्लत का। सैयद असगर इमाम, सीन, या, दाल। अगर मुशद्दद हर्फ को हटा देते हैं तो सीन, या, दाल, अलिफ, साद, गैन, रा, अलिफ, मीम, अलिफ, मीम, कितने हुए? सैयद असगर इमाम कितने? 11 हुरूफ। कादरी को अपनी किस्मत पे नाज करो, जिसके दामन से रब्बे करीम ने तुम्हें वाबस्ता फरमाया है। सिर्फ नाम नहीं, नाम की तासीर बताती है कि जिसने इनका दामन थामा असल में दरबार गौसियत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लगे भाई, वाह वाह। कितने हुए सैयद असगर इमाम? कितने हुरूफ हैं? बोले ना यार, कितने हैं? 11 मैथमेटिक्स भाई आपके, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बैठे में मुशद्दद हर्फ को अगर शामिल करते हैं तो या तो अगर डबल लेते हैं तो फिर 12 होता है। हम 11वीं वाले भी हैं, 12वीं वाले भी हैं। जी जी जी। मॉनिटर का साउंड बढ़ा दें, बराए करम मॉनिटर का साउंड बढ़ा दें। माइक ऑपरेटर मॉनिटर का साउंड बढ़ा दें, थोड़ा सा बेस बढ़ा दें, और इसका जो शार्पनेस है थोड़ा सा कम कम। आपके पीर, हमारे पीर सैयद असगर इमाम कादरी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़यूज़हु व बरकातहू का मशहूर लक़ब कौन सा? मशहूर लक़ब कौन सा है? किस नाम से लोग जानते हैं? बोले ना बुलंद आवाज से। बुलंद आवाज से क्या बोलते हैं? इमामी मिल्लत। बुलंद आवाज से क्या बोलते हैं? मेरी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है अभी, मैं गुफ्तगू का मुकद्दिमा पेश कर रहा हूँ और इन नामों की बरकतें हासिल करना चाहता हूँ। जी जी, निस्बत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है? हुजूर इमाम
मिल्लत, हा दाद वाव रा अलिफ मीम लाम लाम ता। कितने हुए? कितने हुए? बुलंद आवाज से। अल्लाह तबारक व तआला का करम तो देखो, जिस सहन में तुम आए, रिज़ाए सय्यदना गौसे आज़म की बारगाह की याद दिलाने वाला सहन, नाम में गौसे आज़म की निस्बत, जिस पीर का दामन थामो उसके नाम में गौसे आज़म की निस्बत, और जो लक़ब रब्बे करीम की बारगाह से मशहूर व मकबूल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नाम का आदत भी प्यारा रखा। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मानने वालों, जरा बात तो करो, किस दरबार की बात हो रही? अब आओ देखो, नाम क्या है आपके जलसे का? फैज़ानुल कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है? फैज़ानुल कुरान कॉन्फ्रेंस। नींद आ रही है आपको? जितना थका हुआ मैं हूँ आप तो नहीं होंगे, जितना जागा हुआ मैं हूँ उतना आप नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा आज बेदार हो जाए, क्योंकि हर रात ऐसी नहीं आती। बेशक सुभान अल्लाह। दावत देकर बुलाया नहीं जाएगा। जी जी। दुनिया के मिनिस्टर के सामने आप जाओ, रात भर बैठकर उसके सामने बैठो, या फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में कोई मन की बात करे, वहां खुदा की रहमतों का नुज़ूल हो, इस बात को कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जिक्र गौसे आज़म हो रहा है, जिक्र शाहे ज़मन हो रहा है। यकीन कामिल है कि जितनी देर लोग बैठे होंगे, आसमानी फरिश्ते अपने नूरानी परों का साया भी करेंगे और उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ। माशाअल्लाह। नहीं बैठे हो आप यूं ही नहीं बैठे हो, आप जब बैठे हो तो फिर सौदे के लिए बैठे हो, और ये सौदा कोई सस्ता सौदा नहीं। उस बारगाह से मग़फ़िरत, उस बारगाह से रहमत, उस बारगाह की बरकतें लुटाई जा रही है। दामने गौसुल आज़म को थामे हुए जो बैठे हैं, तो फिर ये ऐसा वैसा दामन नहीं, मैं तो सुनाऊंगा अभी, सुनो। हुजूर सैयद असगर इमाम 11 हुरूफ, हुजूर इमाम मिल्लत 11 हुरूफ, रिज़ाए सय्यदना 11 हुरूफ। आओ, मदरसे का नाम क्या है? फैज़ान। आज के जलसे का उन्वान क्या है? फैज़ानुल कुरान। क्या नाम है? फैज़ानुल कुरान। फा या ज़ाद अलिफ नून अलिफ लाम काफ रा अलिफ नून। कितने हुए? 11 हुरूफ होते हैं। कितने होते हैं? नारे तकबीर, नारे भाई वाह, हुरूफ 11 का जवाब कसम खुदा की आपके मैथमेटिक्स का भी जवाब दिया। कितने होते हैं? कितने हुरूफ होते हैं? 11 हुरूफ होते हैं। अरे निस्बत पे नाश करने वालों, तुम्हें हवाओं में उड़न खटोला पर बैठाकर हवाओं के झोंकों में रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको उस निस्बत की दुहाई दी जा रही है कि जिस सहन में आए 11वीं वाले पीर की याद आए, जिस नाम पे आए 11वीं वाले पीर की याद आए, जिस पीर के दामन से लिपटे 11वीं वाले पीर की याद दिलाए, जिस पीर का लक़ब 11वीं वाले पीर की याद दिलाए, और नाम पे भी कुर्बान के कुरान का फैज़ान बढ़ता है, तो गौसे आज़म की 11वीं वाले पीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 11वीं वाले पीर के मानने वालों, हल्के में मत लो, अभी तो बात चली तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चूंकि गुफ्तगू का आगाज करना चाह रहा हूं, और अपनी गुफ्तगू में इन नामों के फैज़ान के लिए मैंने इसे शुरू में पेश किया। पढ़े बुलंद आवाज से दुरूद पाक, जिसे याद हो पढ़े, मेहमान तकलीफ न करे, जो आशिक बनकर आया बुलंद आवाज से पढ़ेगा दुरूद पाक। जिसका यकीन है कि दुरूद पढ़ते हैं तो आका सुनते हैं, बुलंद आवाज से पढ़ेंगे दुरूद पाक। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह। आप में से जितने लोग हैं, पाँव में अगर दम है, पीठ में अगर ताकत है, तो यहाँ बैठ जाए। जो खुद को जवान तसव्वुर करता है यहाँ बैठे, आ जाए। साहिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए, चाहिए शाही तो इस दर के गदा बन जाइए, माशाअल्लाह। बाद में बन जाइएगा आप शेख मुहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए, बाद में बन जाइएगा आप शेख मुहतरम। थोड़ा साउंड बढ़ाओ ना यार मॉनिटर का, आप डर क्यों रहे? साउंड आपका साउंड बढ़ाओ ना, माइक ये मॉनिटर का साउंड बढ़ाओ, मॉनिटर का साउंड बढ़ाओ। आपका माइक कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। और मैं हाई पिच पे जाऊंगा तो आप साउंड कम मत करना, मोहब्बत उतनी रखना जितना दिल लगे, ठीक है? अल्लाह सलामत रखे आप। ये पीछे से बैक सपोर्ट। नारे तकबीर, जवाब दे, नारे तकबीर। अल्लाह की किबरियाई का इजहार करके मैं आपके माइक को चेक कर रहा हूँ। देखें, सुन्नी जलसों की यही तो बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
फैजान गौसे आजम। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं, लेकिन जो गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि यहां से उतरे और यहां पहुंचे। लेकिन आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बेदार रहेंगे तो कुछ सुनने को मिलेगा। इजाजत है? बुलंद आवाज से इजाजत है? और बुलंद आवाज से इजाजत है इजाजत? पीछे वाले हजरात इजाजत है? अब जब चूंकि मदरसे के सहन में है हम, है ना, मदरसे के सहन में फैजानुल कुरान नाम का जलसा, तो गौसे आजम की बारगाह तो वो बारगाह कि जब वो दर्स के लिए चले तो आवाज आती थी कि लोगों अपने रास्ते से हट जाओ, अल्लाह का वली गुजर रहा है। ये तो वो बारगाह है। गौसे आजम जब उस्ताद की बारगाह में जाए तो 18 पारा के हाफिज बनकर जाए, बिस्मिल्लाह शुरू करे, अलिफ बा से शुरू करे तो 18 पारा ज़बानी सुना है। हम तो उनके मानने वाले हैं ना, हम तो उनके मानने वाले हैं। जब बात गौसे आजम की आई तो मैं एक जिंदा करामत सुनाऊं तो गौसे आजम की, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हज़रत इजाजत है? मैं दरबार गौसे आजम में हाजिर था बगदाद शरीफ, गुज़श्ता साल लॉकडाउन से पहले वाला। मैं दरबार गौसे आजम में हाजिर था 11वीं शरीफ के मौके पर। और गौसे आजम के लंगर की शान ये है कि मेरा अपना यकीन है कि जिस दिन आपका दिल जो चाहेगा खाने के लिए लंगर में वो मौजूद होगा। कोई माने ना माने, मैं तो मानता हूं और मैंने उसे देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाया। जो जिस दिन मेरा दिल जो चाहता था कि आज ये खाना, उस दिन वो चीज मिलती थी। हम रात में एक प्रोग्राम से आए, देर हो गई, हम महफिल प्रोग्राम कर रहे थे, आए देर हो गई। 10 से 10:30 के बीच लंगर खत्म हो जाता है। 8 बजे से शुरू होता है, 10 बजे क्लोज। और मेरा अपना यकीन है कि दिखने वाले भी खाते हैं और न दिखने वाले भी मखलूका के खाती है। गौसे आजम का लंगर वो। मेरा अपना यकीन है कि आम इंसान भी होते हैं, उलमा भी होते हैं, औलिया भी होते हैं, अबदाल भी होते हैं, अख्ताब भी होते हैं। दरबार गौसे आजम का लंगर, बड़े पीर का लंगर। हम 11:30 के करीब पहुंचे लंगर गौसे आजम में। भूख की शिद्दत का हाल ये था, इस कदर भूख थी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। हमने पहले बाहर का रुख किया होटल की तरफ की, कहीं होटल मिल जाए तो उस वक्त होटल बंद हो चुके थे, उस वक्त होटल बंद हो चुके थे, हालात कुछ वहां के नासाजगार थे। फिर हमने कहा, हमारे साथ एक दोस्त था, हमने कहा चलो लंगर में। तो सबने कहा कि लंगर तो मिलेगा नहीं, 10 बजे 10:30 को खत्म हो जाता, 11:30 हो रहा। फिर हमने कहा चलो देखते हैं, उसने कहा मिलेगा नहीं। फिर रास्ते में किसी ने रोका हमारे दोस्तों में से, कहाँ जा रहे हो? लंगर में जा रहा हूँ। तो कहा लंगर तो मिलेगा नहीं। हमने कहा कि मिलेगा। हमने कहा मिलेगा, जब दूर रखकर खिलाते हैं तो पास बुलाकर क्यों नहीं खिलाए? अच्छा, हम यहाँ से रहकर उनकी बारगाह की खैरात खाते हैं, वहां बुलाकर क्यों नहीं खिलाएंगे? हम यकीन कामिल के साथ गए, यकीन कामिल के साथ गए। और भूख की अपनी शिद्दत होती है। जब शिद्दत पे भूख थी, ऐसा लग रहा था कि हम कई दिन से रोजे से, इतनी भूख थी। हम जब गए, यकीन करेंगे पूरा लंगर खाना, एक आदमी भी वहां मौजूद न था, कोई मौजूद न था। हम अंदर गए, फिर वो किचन का जो पोर्शन होता, हम वहां गए, शायद कुछ बचा खुचा कहीं मिल गया बर्तन में। हमने ढूंढा, कुछ न मिला। अब वहां से हम वापस चले कि शायद आज लंगर में हमारे किस्मत का खाना नहीं है। जैसे ही पलटते हैं, कानों से आवाज टकराई, ओ बाबू कहाँ जाते हो? मैंने पूछा, लंगर खाने के लिए आया हूँ। देखा तो एक बुजुर्ग शख्सियत किनारे में बैठी है। कहा कि उधर मत जाओ, खाना यहाँ पे हाजिर है। हम गए, हम खाना खाने के लिए गए तो वो साहब अपने प्लेट में भी खाना खा रहे थे और एक प्लेट खाना अलग से रखे हुए थे और कह रहे थे मैं इंतजार कर रहा था कि कोई गुलाम गौसे आजम आए तो ये खाना उसकी मुकद्दर कर। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसे आजम, इनायत सरकारे गौसे आजम। भाई वाह 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 वाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं, बात का लुत्फ तो अब है। हम बैठे, खाने में क्या था पता है? खाने में सिर्फ दाल और चावल। उस वक्त वो जो अच्छे आइटम्स होते हैं ना, मछली, चिकन, हर तरह की, आप जो शादियों में नसीब नहीं होगा वो वहां मिलता है। शादियों में जो नसीब नहीं होता वो वहां मिलता है। और मेरी अपनी गुजारिश है कि जब गौसे आजम के नाम का लंगर लुटाया करें तो अच्छा खिलाया करें। अच्छा, जिसके जैसी जात वैसी शान, वैसी नियाज, जैसी जात वैसी नियाज। तो हम जब बैठे तो बचा खुचा था, गरम गरम चावल और दाल, हमें बड़ा लजीज लग रहा था। खाते खाते
बाखुदा कह रहा हूं मैं कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि काश कहीं से चिकन मिल जाता। भूख बतकाज है बशरी, मेरे दिल से ये आवाज गूंजी, काश। हाँ, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, हम खाते हैं तो फख्र से करते हैं। मैंने सोचा काश चिकन मिल जाता। सब्जी का तो रिवाज ही जो बात है साहब, वहाँ जो मिलेगा चिकन मटन यही सारी चीजें मिलती थी, जो चाहोगे। मेरा यकीन करो, अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड तो थी और ज़बान की लज्जत, ज़बान की आदत लगी हुई थी। हमने सोचा काश कहीं से चिकन नसीब हो जाए, काश कहीं से चिकन नसीब हो जाए। आप ये ना समझेंगे मैं वो मुकर्रिर नहीं जो दास्तान सफर सुनाकर आधा घंटा बर्बाद करूं। ये मैं गौसे आज़म के दरबार का दुखड़ा सुना नहीं, बल्कि गौसे आज़म के दरबार का वो मंजर सुना रहा हूं जिससे इश्क गौसे आज़म में जिलू पैदा होगा, कैफियत पैदा होगी। मैंने सोचा कि काश कहीं से चिकन नसीब हो जाता। अभी ये ख्याल दिल में गूंजा था तो पीछे से एक आवाज आई, पाकिस्तान का एक बंदा था जो मुझे जानता था, पहचानता था। बोला ओ शाज भाई यहाँ बैठे हुए हो, मैंने तुम्हारे लिए चिकन रखा था कि तुम आओगे तो मैं खिलाऊंगा। उसने अपने प्लेट में गरम गरम चिकन के टुकड़े लाकर रखे, कहा भाई खाओ गौसे मैं क्या बयान, रोंगटे खड़े हो रहे, वो मंजर सुना रहा हूँ, वो कैफियत जब याद आती है। अब हम चिकन खाने के लिए बैठे, चावल दाल और चिकन, अब तो लज्जत बढ़ गई। फिर एक दूसरा एक शख्स आया, उसने अचार का डब्बा लाया, बोला भाई अगर आपको खाना है तो ये खा। अब बैठे, मैं खा रहा था, मेरा दोस्त, एक ही प्लेट में हम दोनों खा रहे थे। इतने में एक दो शख्स और आए, मुंबई के रहने वाले थे, वो लोग भी मुझे जानते थे। वो लोग आए और कहने लगे यार बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है, खाने के लिए कुछ है। तो मैंने सोचा इतना है और इतने में दो लोग, अब ये दो और आ गए, किसको किसको मिलने वाला है। बोला आओ बैठो। अब वो जैसे ही बैठे, मैंने बोला चलो इसी में शरीक हो जाते हैं, एक ही प्लेट है, चारों मिलके खाएंगे। उसने भी हाथ बढ़ाए थे कि पीछे से एक आदमी अलग से आया, कहा भाई आप लोगों को खाना खाना या खाना बहुत सारा बचा हुआ, एक प्लेट लाया और लाकर रख देता है। बोला भाई तुम भी खाओ गौसे आज़म के लिए। हम खाते हैं तो खाते हैं, हम वो नहीं कि खाया पिया भूल गए। हम जब खाते हैं तो गाते भी हैं, क्योंकि हमने खाया तो उसी खाने से, उसी न्याज से रगों में खून की रवानी है। और हम समझते हैं कि इस इन रगों में जो खून की रवानी है वो फैज़ान महबूब सुभान। अब चले, अब वहां से हम बाहर निकले, बात खत्म कर रहा हूँ। उस दास्तान सफर की लास्ट कड़ी सुनाकर अपनी गुफ्तगू को दूसरी तरफ ले चलो। अब वहां से चले, हम जिस जहां रुके हुए थे काज़िमैन में रुके हुए थे, हज़रत इमाम मूसा कादिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के सामने। तो वहां से बस जो थी, ट्रैवल्स की जो बस होती है, उसी बस के जरिए हम आते थे और उसी बस के जरिए जाते थे। लेकिन बस की अपनी टाइमिंग होती थी, ये टाइम पे लाके छोड़ देगी स्पॉट पर, इस टाइम से वो बस चली जाएगी। जिसे देर से आना वो अपने किराए से दूसरी कार लेके आ जाए रिजर्व करके। तो हमें ताखीर हो गई, तब वहां से निकले तो करीब 12:30 पौने 1 हो गए। सन्नाटा छाया हुआ था और 1-2-4 जगह ब्लास्टिंग भी हुई थी, इसलिए माहौल पे अफरा तफरी का असर था। हम जब बाहर आए, हमने कार बुक करना चाहा तो कार वाले ने रेट बहुत ज्यादा बताया। मसलन अगर दिन में 100 रुपए है तो उसने रात में 2000 बताया। मैं मिसाल दे रहा हूँ इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो हमें हैरत हुई कि इतना ज्यादा। फिर हमने 2-4 कार वालों से पूछा, सबका डिमांड इसी तरह था। अब सुने, हम यहाँ कार वालों से बात कर रहे हैं और इधर गुंबदे गौसे आज़म लेफ्ट साइड, बाखुदा पूरे होशो हवास और अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूँ, मैंने गौसे आज़म की गुंबद की तरफ देखा और मैंने कहा बड़े पीर सरकार, मुझे अपने होटल जाना है और फ्री में जाना, मुझे जाना है और फ्री में जाना है। अभी मैंने फरियाद लगाई, अगले 2-4 सेकंड के बाद पीछे से मेरे दोस्त की आवाज आई। आप जानते हैं शब्बीर बरकाती मशहूर नाथ का। उसने कहा शाज भाई किधर हो? मैंने कहा होटल जाना, चलो हम भी चलेंगे। आए, फिर हमने एक बड़ी कार बुक की। अब वहां से निकले, जब हमने अपने होटल पहुंचे, हमने लाख कोशिश की कि पैसे दे दिए जाए, शब्बीर ने देने नहीं दिया। हमारे दोस्त ने लाख कोशिश की पैसे दे दिए जाए, उसने देने नहीं दिया। हम किराया दे के वापस अपने होटल को आए
थोड़ी देर लेटे ही थे कि अचानक ख्याल आया, कह रहे पैसे हमने दिए नहीं। दोस्त से पूछा तुमने नहीं, तुमने दिया? कहा हमने नहीं दिया। मैंने कहा देते कैसे? हमने तो फरियाद लगाई थी बड़े पीर सरकार हमें फ्री में जाना है, इसलिए उन्होंने गैब से मदद पहुंचाई कि तुम्हें सफर भी कराना है, पैसे भी। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बुलाकर भी अता करते हैं। सुभान अल्लाह। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं। हमें गौसे आजम की निस्बत मिली है, आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फजा में नबी नबी। बुलंद से बोले हर सिमत फजा में, हर सिमत फजा में नबी नबी के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हवा में। अल्लाह ने जिसे हाथ दिया बुलंद करके बोलेगा गुलज़ैब हवा में, गुलज़ैब हवा में। अल्लाह के वास्ते बुलंद करो यार, गुलज़ैब हवा में, गुलज़ैब हवा में। कौन नबी? अलिफ से लौ इंसान नबी, वैसे कामिल बुरहान नबी, जैसे ततहीर की जान नबी, जैसे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी है, जीन से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, आसे हक की तस्वीर नबी, कैसे खत्मुर रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, बैकर हुस्न जमाल नबी, दाल से दिल के पास नबी, जाल से ज़हनी आस नबी, रा से रहबरहान नबी, सा से है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, सीन से है शाफे भी नबी, सा से सादिक जिक्र नबी, ता से ज़ामिन फिक्र नबी, ता से तरफ़ैन में नूर नबी, ता से पुरनूर ज़ुहूर नबी, ऐन से ऐनुल हक़ नबी, गैन से गनी मुगनी भी नबी, फा से फ़ज़ले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी है, काफ से काबा है, काफ से काबा है, काफ से काबा। कौन नबी? गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौला की पाक फजा है नबी, मीम से मोहम्मद नाम है नबी, नून से नूर कुरान भी नबी, वो से चेहरा वत्तोहा नबी, या से अब्दुल्लाह असहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। हम सुन्नी की पहचान नबी, हम सुन्नी की पहचान। कौन नबी? कौन नबी? कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बूजर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजमी भी नबी के कदमों में, गाजी भी नबी के कदमों में, काजी भी नबी के कदमों में, हिंदी भी नबी के कदमों में, पाकी भी नबी के कदमों में, मिस्री भी नबी के कदमों में, शामी भी नबी के कदमों में, हर नजदीको दूर नबी के कदमों में, ये सरापा चैनपुर नबी के कदमों में। कौन नबी? हामिद, हम्माद, हमीद नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, महताब नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी। कौन नबी? मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरा ख्वाजा बोले नबी नबी, सज्जदना की ज़बां पर नबी नबी, है रज़ा की ज़बां पर नबी नबी, अनवार के लब पर नबी नबी, मेरा पीर पुकारे नबी नबी, हर आलिम बोले नबी नबी, हर मुफ्ती बोले नबी नबी, हर कारी बोले नबी नबी, हर हाफिज बोले नबी नबी, हर आशिक बोले नबी नबी। कौन नबी? सिद्दीक का आका नबी नबी, फारूक का आका नबी नबी, उस्मान का आका नबी नबी, हैदर का आका नबी नबी, बूसर का आका नबी नबी, तलहा का आका नबी नबी, हमजा का आका नबी नबी, ज़हरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना, भटकों का सहारा नबी नबी, डूबों का किनारा नबी नबी, यतीमों का मावा नबी नबी, मुफलिस का मलजा नबी नबी, काबे का काबा नबी नबी, किबले का किबला नबी नबी, काबे का चौहर नबी नबी, काबे का तेवर नबी नबी। और याद रख नजदीकत वहाबी, तू कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर नबी नबी नबी, कब्र के अंदर नबी 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 की जिससे भी सदा पसंद नहीं, तो ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। नबी को क्यों नहीं देता सदा तो मुश्किल में, अच्छा मरीज है तो उसको दवा पसंद नहीं। अजीब बावलेपन का शिकार है नजदी, शिफा भी चाहिए और खाके शिफा पसंद नहीं है। हक परस्त तो इकरार करके जिंदा है, अधूरा कलमा खुदा को जरा पसंद नहीं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिक। कुरान करीम इरशाद फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की बेशक इंसान खसारे में है। कसम है जमाने की बेशक इंसान, थोड़ा सा आप बोलेंगे आधे घंटे की गुफ्तगू, लेकिन आप दिलजमी से सुनेंगे, दिलचस्पी से तो मजा आ जाएगा। कसम है जमाने की बेशक इंसान खसारे में है। खसारा मतलब नुकसान, घाटा, लॉस। कसम है जमाने की कि बेशक इंसान खसारे में है।
अब जमाना तो वो कौन सा जमाना जिस जमाने की कसम कुरान खा रहा है? ये वो जमाना कि हाफिज इरफान साहब नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर जलवगर हो और पीछे गुटखा खाने वाला, पान खाने वाला, चोरी करके आने वाला, जलन करने वाला, हसद करने वाला, झूठ बोलने वाला, बीवी पर जुल्म करने वाला, बच्चों पर जुल्म तशद्दुद करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुदूद को तोड़ने वाला, ऐसे लोग मुसल्ले इमामत के पीछे इक्तिदा करने के लिए खड़े हो। इस जमाने की कसम कुरान खाता। किस जमाने का तस्करा, किस जमाने की कसम, आखिर किस जमाने की बात यहां पर हो रही है? आप मुझसे पूछें, बगदादी सरकार मौजूद है, इनसे पूछें कि आपका जमाना बेहतर या आपके दादा का जमाना बेहतर? ये बोलेंगे नहीं, मुझसे बेहतर जमाना मेरे दादा का। दादा से पूछा जाए सैयदी शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के आस्ताने पे लौ लगाकर आपका जमाना बेहतर या सैयदना पाक का जमाना बेहतर? उनके कब्र से जवाब आएगा कि मुझसे बेहतर जमाना सैयदना पाक का। सैयदना पाक से पूछा जाए आपका जमाना बेहतर या गौसे पाक का? जवाब आएगा गौसे पाक का जमाना बेहतर। गौसे आजम से पूछा जाए कि आपका जमाना बेहतर या सहाबा इकराम का जमाना बेहतर? जवाब आएगा सहाबा इकराम का जमाना बेहतर। सहाबा इकराम से पूछा जाए कि आपका जमाना बेहतर या ताजदारे अरबो अजम का जमाना बेहतर? उनकी ज़बाने तर्जमान से जवाब यही आएगा कि अरे उस जमाने से बेहतर किसी का जमाना कैसे हो सकता है कि जब हवाएं चलती थी तो मुस्तफा के नालायन को चूम कर चला करती थी। उस जमाने से बेहतर किसी का जमाना कैसे हो सकता है? क्या कुरान कसम खाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, कसम है शहर मक्का की कि शहर मक्का की गलियों को मुस्तफा की गलियों से निस्बत हासिल। हुजूर सरकार गौसे आज़म, हुजूर सैयदना पाक, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमसे बेहतर जमाना हुजूर इमाम मिल्लत का, हुजूर इमाम मिल्लत से बेहतर जमाना हुजूर सैयदी शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान का, उनसे बेहतर जमाना सैयदना पाक का, उनसे बेहतर जमाना गौसे आज़म का, उनसे बेहतर जमाना सहाबा इकराम का, उनसे बेहतर जमाना ताजदारे अंबिया का कि जब नबियों का इमाम मुसल्ले इमामत पर जलवगर हो। मैंने कहा ना कि हम नमाज पढ़ाएं तो हमारे पीछे चोरी करके आने वाले, जुल्म करके आने वाले, तशद्दुद करके आने वाले, हसद रख कर आने वाले, झूठ बोल कर आने वाले, दगाबाजी करके आने वाले, नाप तोल में कमी करके आने वाले, पीर के दामन को ठुकरा कर आने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करके आने वाले, हम नमाज पढ़ाएं तो ऐसे लोग हमारे पीछे हो। और जब आमिना का लाल नमाज पढ़ाए तो आदम सफीउल्लाह पीछे हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह पीछे हो, नूह नजीहुल्लाह पीछे हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह पीछे हो, ताजदारे मदीना मस्जिद अक़सा में मुसल्ले इमामत पर जलवगर हो। रब्बे काबा की कसम, रब तबारक व तआला तमाम अंबिया और मुरसलीन को जमा करके सारी दुनिया को पैगाम देना चाहता है कि पहले से आने वालों, आया तो महबूब बाद में है लेकिन तुम्हारा इमाम बनकर दुनिया में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और हुजूर ने खुद फरमाया कि सारे जमानों में सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर मेरे सहाबा का, फिर उनसे लगा हुआ जमाना, यानी अपना, सहाबा का और ताबईन का। ये तो हुजूर की जबान से निकला। तो सारे जमानों में सबसे बेहतर जमाना किसका? बोलेंगे नहीं आप? सबसे बेहतर जमाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। घर से चले थे तो मोहतरमा ने कहा था जा तो रहे लेकिन बोलना मत। अच्छा, ऐसा था क्या? बोले ना, बोलो नवाज, किसका जमाना सबसे बेहतर जमाना? हुजूर का। बोले ना, किसका जमाना बेहतर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर का जमाना बेहतर। अब कुरान कसम खाता है, उठाता है, मेरे महबूब तुम्हारे जमाने की कसम कि बेशक इंसान खसारे में, बेशक इंसान नुकसान में। इस आयत करीमा की, इस सूरत की अलग अलग तफसीर है। मैं सूफियाए किराम की तफसीर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये वो सूरत है कि जिस सूरत के बारे में ज़हन नशीन रखे, सूरह आसर, बहुत छोटी सी मुख्तसर सी सूरत, जिसके बारे में हुजूर के सहाबाए कराम का ये मामूल था कि जब दो सहाबी आपस में मुलाकात करते थे तो उस वक्त तक एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे जब तक कि दो में से कोई एक इस सूरत की तिलावत नहीं कर लेता। ये हुजूर के सहाबा का अमल था।
ये वो सूरत है कि जिस सूरत के बारे में हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमतो व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई पूरे कुरान को न पढ़े, न्यूट्रल माइंडेड होकर अगर सिर्फ सूरह असर की तिलावत कर ले, तो ये सूरत उसकी हिदायत के लिए काफी हो जाए। ये वो सूरत है जिसके बारे में इमाम शाफी का ये कौल बड़ा मशहूर है कि रब तबारक व तआला अगर पूरे कुरान को न नाजिल करता, फकत सूरह असर को नाजिल करता, तो यही एक सूरत सारी इंसानियत की हिदायत के लिए काफी हो जाती। ये वो सूरत जिसकी मैंने तिलावत, सूरह असर। कसम है ज़माने महबूब की, ज़माने मुस्तफ़ा की, बेशक इंसान खसारे में। खसारा कहते किसको? आप बोर तो नहीं हो रहे ना? बात सुन रहे हैं ना? दुआएं दें आप लोग, हमारे दुआएं दें आप लोग। कसम है ज़माने मुस्तफ़ा की कि बेशक इंसान खसारे में। अब खसारा किसको कहते हैं? नुकसान। कारोबार करने वाले से पूछो कि नुकसान किसको कहते हैं, तो उसका जवाब होगा कि जिस दिन कस्टमर हमारे दुकान के आसपास ना भटके, मैं समझूंगा नुकसान। आज के हालात के पेश नजर अगर किसी कारोबारी से पूछा जाए तो कहेगा लॉकडाउन बहुत बड़ा नुकसान था, है ना? किसी बाप से पूछा जाए कि जिसके आगोश में उसके जवान बेटे की रूह निकल रही हो, और उससे पूछा जाए कि तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान क्या था, तो जवाब होगा कि जिस वक्त मेरी जिंदगी की कमाई, मेरे जवान बेटे की मौत मेरे जिस्म पर सामने लिपट कर तड़प पर हो रही थी, मेरी जिंदगी का नुकसान। किसी बीवी से पूछा जाए कि तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जवाब देगी कि जब मेरा शौहर मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर इस दार फुरकत से इस दार से उस दार की तरफ चला गया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। किसी उस्ताद से पूछा जाए कि तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जवाब देगा कि मैंने किसी शागिर्द पर सख्त मेहनतें की, सख्त मशक्कतें की, दिन रात एक करके मैंने उसे लायक बनाने की कोशिशें की, लेकिन जमाने की गर्दिशों का मारा हुआ वो इंसान रास्ते से भटक गया। मैंने समझा कि मेरी मेहनत राय आ गई, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर किसी पीर से पूछा जाए कि जिंदगी का बड़ा नुकसान क्या है, जवाब देते हुए नजर आएंगे कि मैंने किसी मुरीद पर खास मेहनत की, खास तवज्जो की, चाहा कि ये राह हिदायत पर टिका रहे, लाख कोशिशों के बावजूद दुनिया के औबाश किस्म के लोगों की सोहबतों ने उसे उसकी मत मार दी, और फिर वो रास्ते से भटक कर किसी और की तरफ चला गया, मैं समझूंगा जिंदगी का बड़ा नुकसान है। अगर किसी से पूछा जाए कि तेरी जिंदगी का नुकसान क्या है, कोई दौलत के नुकसान को नुकसान कहता है, कोई मौत के नुकसान को नुकसान कहता है, कोई कारोबार के छिन जाने को नुकसान कहता है, कोई चाहो हसमत के लुट जाने को नुकसान कहता है, कोई दीवार के गिर जाने को नुकसान कहता है, कोई खेत खलिहान के बह जाने को नुकसान कहता है, कोई सैलाब में उसके घर की तबाही को नुकसान कहता है। सबका जवाब अलग अलग है, लेकिन मैं अगर आपके सामने एक मेयार रखना चाहूं कि कोई इंसान जिंदगी पर गुर्बत का शिकार रहे, मुफलिसी की जिंदगी गुजारता रहे, जिंदगी के शबो रोज में उसे मांग मांग कर खाने की नौबत आए, एक वक्त खाए और दूसरे वक्त खाने के लिए 75 मरतबा सोचना पड़े, जिंदगी गुर्बत वाली, जिंदगी किस्म पुरसरी वाली जिंदगी गुजार रहा हो, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उसके सामने ये फैसला सुनाया जाए कि ऐ अमीरों बैठो, ऐ रईसों बैठो, ऐ हुकूमत करने वालों बैठो, ऐ जालिमों बैठो, ऐ तशद्दुद करने वालों बैठो, ऐ ऐशो इशरत में जिंदगी जीने वाले बैठो। जिसने मुफलिसी में जिंदगी जी थी, आज रब तबारक व तआला उसे जन्नत का फैसला सुना दे, तो जवाब देने वाला कहेगा कि गुर्बत में जिंदगी गुजारूं और रब जन्नत दे दे तो ये कामयाबी है, लेकिन अमीरी में जिंदगी गुजारूं रब जहन्नम का फैसला कर दे तो समझना ये बड़ा नुकसान। जिंदगी अच्छी हो लेकिन रब जहन्नम का फैसला कर दे तो ये नुकसान है ना? जिंदगी ऐश वाली लेकिन रब जहन्नम भेज दे तो फिर ये नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? जहन्नम, दोज़ख का फैसला सबसे बड़ा क्या हुआ? नुकसान। कसम है ज़माने मुस्तफ़ा की कि बेशक इंसान खसारे में है, मतलब बेशक इंसान दोज़ख में है। सरीस तर्जुमा, तवज्जो है? बेशक इंसान खसारे में है, मगर कुर्बान निस्बत गौसे आज़म पर, कुर्बान निस्बत मुस्तफ़ा पर, कुर्बान निस्बत आले पैगंबर पर। कहा मुस्तफ़ा के जमाने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जहन्नम में नहीं होंगे जिनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग रोशन। जहन्नम में जाने वालों जाओ, तुम्हें तुम्हारा सौदा मंजूर है तो करो,
लेकिन जिसने इस हाल में मौत को सीने से लगाया कि उसका सीना था, सीने में उसका दिल था, दिल में उसकी धड़कनें थी और उस धड़कनों में मुस्तफा की मोहब्बत का तरंग बज रहा था। रब्बे काबा की कसम, रब तबारक व तआला की बारगाह से निदा आएगी कि जिंदगी की इस हाल में करवट बदलने वाला इंसान, जब तूने मौत को गले लगाया, मुस्तफा की मोहब्बत लेकर आया, जा तेरे लिए जन्नत का फैसला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ पर रुक कर एक बात कहूं, मुल्क हिंदुस्तान के हालात के पेश नजर कहीं मॉब लिंचिंग है, कहीं भागलपुर दोहराने की कोशिश है, कहीं मुजफ्फरनगर दोहराने की कोशिश है, कहीं गुजरात की सरजमीन को लाल लाल करने की कोशिश है। आपकी टोपियों पर तनकीद, आपकी दाढ़ियों पर तनकीद, आपके लिबास पर तनकीद, जिस तरफ देखो लोगों को समझ में आता है कि वो हमारे दुश्मन है। यही है ना? मैं ये बात कहूं, न वो आपकी टोपियों के दुश्मन, न वो आपकी दाढ़ियों के दुश्मन, न वो आपके लिबास के दुश्मन, क्योंकि जो टोपी हम पहनते हैं, टोपी पहनने वाले बहुत सारे दूसरी कौम में भी लोग मौजूद हैं। दस्तार हम बांधते हैं, पगड़ी हम बांधते हैं, पगड़ी बांधने वाली कौम दूसरे कौम में भी मौजूद है। हम लिबास कुर्ता पैजामा अगर पहनते हैं, अगर लोग कहें कि इसी वजह से मारे जा रहे हैं, तो कुर्ता पैजामा पहनने वाली दूसरी कौम में भी लोग मौजूद हैं। दाढ़ी रखने वाले दूसरी कौम में भी लोग मौजूद हैं। तो दुश्मनी किस बात की? न वो तुम्हारी टोपी के दुश्मन, न वो तुम्हारी दाढ़ी के दुश्मन, न वो तुम्हारे लिबास के दुश्मन, न वो तुम्हारे लिबास के दुश्मन, न वो तुम्हारी दस्तार के दुश्मन। तो दुश्मनी किस बात की? पता है आपको? पता है किस बात की दुश्मनी? दुश्मनी इस बात की है कि जब आप चलते हो तो मुस्तफा की मोहब्बत के चिराग को जलाए हुए चलते हो। न वो तुम्हारी टोपी के दुश्मन, न वो तुम्हारी दाढ़ी के दुश्मन। दुश्मनी इस बात की कि इसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन है। यही वजह है कि तुम्हारे कुरान पर हमला, तुम्हारे इस्लाम पर हमला, तुम्हारी नमाज पर हमला, तुम्हारे किरदार पर हमला, वो मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग सीने से निकालना चाहते हैं। कुरान ने कहा कि अरे मर जाने वालों, अगर मरना चाहते हो तो इस हाल में मरो कि तुम मोमिन की सूरत में मरो, क्योंकि मोमिन होकर मरोगे तो रब की बारगाह से जन्नत तुम्हारा इंतजार करने के लिए बेचैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। और मैं यूं कहूं कि हुआ जिसके दिल में भी अरमान अमझर, हुआ जिसके दिल में भी अरमान अमझर, बरसने लगा उस पे फैजान अमझर। हुआ जिसके दिल में भी, आ जाए सामने आकर बैठ जाए। हुआ जिसके दिल में भी अरमान अमझर, बरसने लगा उस पे फैजान अमझर। जमाने की सुल्तानी तुमको मुबारक, जमाने की सुल्तानी तुमको मुबारक, मेरे दिल के हाकिम है सुल्तान अमझर। जमाने की सुल्तानी तुमको मुबारक, जमाने की सुल्तानी तुमको मुबारक, मेरे दिल के हाकिम है सुल्तान अमझर। और दरे गौसे आजम की खुशबू है इस जा, दरे गौसे आजम की खुशबू है इस जा में। से बोले सुभान अल्लाह। सच कह रहा हूं तो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह कि दरे गौसे आजम की खुशबू है इस जा। बना हिंद में देखो जीलान अमझर, बना हिंद में देखो जीलान अमझर। मैं पलके बिछाऊंगा, मैं पलके बिछाऊंगा राहों पे उर्फी, मैं पलके बिछाऊंगा राहों पे उर्फी, जो तशरीफ ले आए सुल्तान अमझर। मैं पलके बिछाऊंगा राहों पे उर्फी, जो तशरीफ ले आए सुल्तान अमझर। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इससे कबल ही कहा कि मैं जिस बारगाह से सीखा उन्हीं के सामने लबकुशाई की जसारत और सादत हासिल कर रहा हूं। 2-4 मिनट और मेरी पुष्टपनाही फरमाते हुए मेरी सनद यहाँ पर मौजूद है। 2-4 मिनट और। कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए। खसारे में, बुलंद आवाज से खसारे में, बुलंद आवाज से खसारे में नहीं है। अब यहाँ पर एक बात साफ समझ में आ गई, कोई दौलत की लालच दे ठुकरा देना,
कोई सरबत की लालच दे ठुकरा देना, जाहो जलाल की लालच देने वाले आएंगे ठुकरा देना, सबसे रिश्ता तोड़ना हो तोड़ देना, सुल्तान मदीना से रिश्ता कभी न तोड़ना, क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जब तक दिल में रमक बनकर जगमगाएगा, रब की बारगाह से जन्नत का मुझदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, है उमर दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ। आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके नजदीक उसके माँ बाप से ज्यादा, हत्ता कि उसके आबाओ अजदाद से ज्यादा, उसकी आल औलाद से ज्यादा, हत्ता कि सारी कायनात के लोगों से ज्यादा मैं महबूब न हो जाऊं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदना उमर फारूक से पूछा, है उमर बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? वो उमर जिनके बारे में आका का ये फरमान हो कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो उमर जिनके बारे में सरवर अंबिया का ये फरमान हो कि उमर जिस रास्ते से चलता है शैतान अपना रास्ता बदल देता है। वो उमर जिसके बारे में किसी ने लिखा तो यूं लिखा कि मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा तो जोर जहालत की फौज का, रुए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ उमर बताओ सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? उमर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अब उमर हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। आका ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। पता चला कि दुनिया से रिश्ता टूटता है टूट जाए, मदीने वाले से रिश्ता कभी न टूटे, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हें दोज़ख नहीं बल्कि जन्नत का मुद्दा अता करता है। जिन्होंने मेरी गुफ्तगू शुरू में सुनी, मैंने हुजूर इमाम मिल्लत के नामों को गिनकर, हुरूफ को गिनकर कहा 11 की निस्बत, सैयद असगर इमाम 11 से निस्बत, फैजानुल कुरान 11 से निस्बत, रिदाए सय्यदना 11 से निस्बत। मैंने अब यहाँ पर मैं अब जो पेश कर रहा हूँ वो तवज्जो चाहिए। अब जो पेश कर रहा हूँ, जहन्नम में जाने से बचने की तमन्ना है तो फरमाया ईमान लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? ईमान लेकर जाओ। हुजूर इमाम मिल्लत या शहजाद गाने हुजूर इमाम मिल्लत खानवादे सय्यदना पाक यहाँ पर जल वगर, ठीक? ये क्या आपके सामने आएंगे तो इमारत बनाने की बात करेंगे, कार खरीदने की बात करेंगे, बिल्डिंग्स बनाने की बात करेंगे? ये आएंगे तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैजान बनकर आएंगे। ये लुटाएंगे तो गौसे आज़म के दरबार की खैरात लुटाएंगे। अब सुनो, मैंने जो नाम गिनाए वो 11 की निस्बत, वो 11 की निस्बत। दिल में ईमान है तो रब की बारगाह से जन्नत की बशारतें उसका इंतजार कर रही है। अब एक नाम लेने चला हूं, ये 11 वालों को पकड़ो। ये तुम्हें कहते हैं कि दरबारे सय्यदना पाक से जुड़ जाओ। हुजूर सय्यदना पाक को जोड़ कर देखो, हा ज़ाद वाव रा सीन या दाल नून अलिफ पा काफ, ये देखो पा अलिफ काफ 12। मैंने कहा हुजूर इमाम मिल्लत 11 की निस्बत रखते हैं, इनके दामन को थामो, ये सय्यदना पाक से जोड़ेंगे। सय्यदना पाक का नाम 12 का आदत बताता है और 12 का आदत आमना के लाल का है। मैंने कहा इनसे जुड़ो, सय्यदना से जुड़ जाओ, सय्यदना से जुड़ो, मुस्तफा से जुड़ जाओ। रब कहता है मुस्तफा से मोहब्बत करके आओ, जन्नत तुम्हारा वेलकम करने के लिए तैयार है। निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है। रास्ते में पड़ा हुआ कोई नोट होता है, किसी की भी फोटो हो, आप उसे रौंद कर चले जाते हैं, लेकिन गांधी जी की फोटो होती है कलर वाली, और अब तो नए नए कलर्स में आ रहे हैं, तो आप उसे जेब की जीनत बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस नोट को निस्बत क्या है? इंडियन करेंसी कहा जाता है ना? हर कपड़ा, ये शॉल बनने से पहले हुजूर के सर पे दस्तार बंधी हुई है,
ये जब तक थान में लपेटा हुआ कपड़ा था, लेकिन जब थान से कटकर हुजूर की दस्तार बन गई तो ये हुजूर के सरे अनवर से, सरे मुकद्दस से निस्बत हो गई। अब ये दस्तार की जो अजमत है वो थान वाले कपड़े की हैसियत नहीं रखती। इसकी निस्बत दरबारे गौसियत से जुड़ती है। ये वो सर है कि ये वो सर है कि जिस सर में हुजूर सय्यदना पाक का डीएनए पाया जाता है, जिनकी रगों में गौसे आजम का डीएनए पाया जाता है। अब इनके सर पे जो दस्तार, वो दस्तार कोई आम कपड़े की हैसियत वाला नहीं, बल्कि ये दस्तार मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाबत की दस्तार है कि जो सर पे बांधने को मिल जाए, अगर इसका टुकड़ा भी हमारे ऊपर नसीब हो जाए तो समझना कि ये दुनिया भी आबाद है, वो दुनिया भी आबाद है। हजरत सय्यदा कायनात सय्यदतिना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक मर्तबा फरमाती है, वो रिवायत की तफसील में नहीं जाना चाहता, जब हजरत उवैस करनी ने कहा था, अली तुमने हुजूर को नहीं देखा, आकर जब अपनी ज़ौजा से ये कहा कि उवैस करनी ने मुझसे कहा कि तुमने हुजूर को नहीं देखा, तो हजरत सय्यदा कायनात ने इरशाद फरमाया बीबी फातिमा ने कि हाँ अली, जैसा हुजूर को मैंने देखा वैसा तुमने नहीं देखा। पूछा क्या? तो कहा कि एक मर्तबा हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू बनाने के लिए आए, मुझसे पानी का बर्तन तलब किया, मैंने पानी दिया, पानी का बर्तन दिया, हुजूर को वुजू बनाना था, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुजू बनाना था। आका ने अपना अमामा उतार कर मेरे हाथों में दे दिया, मैंने लिया और लेकर मैंने उसे अपने सर पे रख लिया। अब बीबी फातिमा फरमाती है कि जैसे ही मैंने सर पे रखा, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, ऊपर से नीचे तक फकत नूर ही नूर नजर आ रहा था। पता चला कि जो अमामा था वो किसी आम बशर का नहीं, सय्यदुल बशर का था। जरा सोचो कि हमारे दरमियान जो साथ मौजूद है, इनकी रगों में भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून रवा दवा होते हैं। लेकिन जब कपड़े की निस्बत जब किसी ऐसी जात की तरफ हो जाए जो मुतबर रखे, तो समझना कि वो कपड़ा भी बरकत वाला, तो वहां जाना है तो ईमान लेकर जाना है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज मत मरो, हरगिज न मरो मगर इस सूरत में कि तुम मुसलमान बनो, इस सूरत में कि तुम मोमिन बनो। दुनिया जितने जुल्म करना है कर डाले, जितने तशद्दुद के पहाड़ तोड़ना है तोड़ डाले, बर्बरियत के जितने जोरों सितम करना है कर डाले। हम सुन्नी सहीहुल अकीदा, हम गुलाम गौसे आज़म, हम कादरी अलल ऐलान कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, और तादमे हयात कहेंगे कि प्यारे नबी से निस्बत वाला रिश्ता कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। दुनिया हमें खरीद नहीं सकती, क्योंकि ईमान कभी बेचने की चीज नहीं। तो हमें ये निस्बत लेकर जाना है। इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे में वो नहीं जो ईमान लेकर आए। फिर फरमाया वामिलुस सालिहात, जब ईमान फर्स्ट स्टेप पर आ गए तो फिर आप पर लाजमी है कि आप अमाल सालिहा करें, आप नेकियां करें। आपकी जिंदगी के शब रोज अल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी में गुजरे। इसकी छोटी सी झलक देकर अपनी गुफ्तगू को समेटूं कि नेकी कहते किसको है? नेकी कहते किसको है? हम नमाज पढ़ते हैं नेकी है, रोजा रखते हैं नेकी है, बड़ों का एहतराम करते हैं नेकी है, रास्ते से कांटेदार चीज को हटाते हैं नेकी, प्यासे को पानी पिलाते हैं नेकी है, भूखों को खाना खिलाते हैं नेकी है, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखते हैं नेकी है, मस्जिद जाते हैं मस्जिद की सफाई करते हैं नेकी है, सदका करते हैं नेकी है, खैरात करते हैं नेकी, पीर की दस्तबोसी करते हैं नेकी। ये सारी चीजें अपनी जगह नेकियां हैं, लेकिन असल में एक ही जुमला कि नेकी कहते किसको है? तवज्जो है? नेकी कहते किसको? आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम में से कोई हरगिज उस वक्त तक नेकी तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि अपनी महबूब शय को राह खुदा में कुर्बान न कर दे, पसंदीदा चीज को राह खुदा में कुर्बान न कर दे। अब जिस तरह की इंसान नेकी करेगा उस तरह की उससे कुर्बानी का मुतालबा होगा। जो जितना कुर्ब रखता होगा उससे उतनी बड़ी कुर्बानी मांगी जाएगी। आपकी पसंदीदा चीज को राह खुदा में कुर्बान करना। छोटी सी मिसाल और गुफ्तगू समेट रहा हूं। हम रात में सोते हैं, दिन भर का थका हुआ इंसान बिस्तर इस्तिराहत पर आराम की गश से लेट गया, सो गया, ख्वाब गफलत में फजर की अजान हुई, कानों से आवाज टकराई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। इस नींद से आपको मोहब्बत थी, इस नींद से आपको प्यार था, इस नींद को आप चाहते थे, आपका दिल चाहता था, आपका जिस्म चाहता था कि ये नींद हासिल की जाए। लेकिन मुअज्जिन की आवाज कानों से टकराई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। अब मुसलमानों, कुरान ने कहा हरगिज नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब शय को राह खुदा में कुर्बान न कर दो। नेकी से प्यार करना है, मोहब्बत करना है तो बिस्तर को कुर्बान करो, मस्जिद की जानिब चलो। अगर बिस्तर से प्यार है तो बिस्तर पर लेटे रहो, नेकियों में शुमार नहीं किया जाएगा। लेकिन बिस्तर को त्याग कर मस्जिद की जानिब कदम बढ़ाते हो तो रब की बारगाह से नेकों में शामिल कर लिए गए। फिर फरमाया वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। जब तुमने ईमान को कबूल, ईमान ले आए, नेकियां तुम करने लग गए, नेकियां करने लग गए, तो फिर इस नेकी के काफिले में अकेले न रहो। बाप अगर नेक है तो चाहे कि अपनी औलाद को भी नेक बनाए, शौहर नेक है तो तन्हा नेक है तो तन्हा नेक बनकर न रहे, अपनी बीवी को भी नेक बनाए। उस्ताद अगर अच्छी आदतों का मालिक है तो उसे चाहिए कि अपने शागिर्दों में भी वो अच्छी आदतों को परवान चढ़ाए। दोस्त अगर अच्छी आदतों का हामिल शख्स है तो उसे चाहिए कि अपने दोस्तों को भी उस जानिब, उस कारवां में, उस काफिले में शरीक करे। फरमाया वतवासौ बिल हक, और एक दूसरे को हक व सदाकत की नसीहत करने वाले लोग ये भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। शर्त पहली ईमान, आमाल सालिहा। फिर फरमाया वतवासौ बिल हक, तुम हक व सदाकत की एक दूसरे को नसीहत करो। नमाज पढ़ते हो तो अकेले मत पढ़ो, साथ ही बनाओ नमाज पढ़ने वाले। जो बीवी आपके हुक्म की तामील करती है, जिस बीवी की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, उसकी फरमाइशों को पूरी करने के लिए महीनों भर की कमाई को लुटाते नजर आते हो, जो बच्चे अपनी जिद करके अपनी फरमाइशें पूरी करवा लेते हैं, बाप भी चाहे तो बीवी के सामने, बच्चों के सामने जिद करके उसे नमाजी बना दे, शौहर चाहे तो जिद करके अपनी बीवी को नमाजी बना दे, भाई चाहे तो जिद करके अपनी बहनों को नमाजी बना दे, दोस्त चाहे तो अपने दोस्तों को जिद करके नमाजी बना। मैंने मिसाल सिर्फ नमाज की दी, ऐसी बहुत सारी नेकियां। और जब तुम ईमान वाले हुए, नेकियां करने वाले हो और नेकियों की सदाकतों की तलकीन करने वाले हो गए, तो फिर दुनिया तो तुम्हें पत्थर मारेगी। तुम मुसलमान हो गए ना, दुनिया तो तुम पर तशद्दुद करेगी, दुनिया तुम पर पहाड़ तोड़ेगी, तनकीदों के पहाड़, पत्थरों के पहाड़। दुनिया के पास जो नसीब होगा वो मुसलमानों पर तशद्दुद बनकर दौड़ पड़ेंगे। तो कुरान ने कहा वतवासौ बिस सब्र, इस कारवां में, इस काफिले में शरीक लोगों को सब्र की तलकीन करो। फरमाया एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने वाले लोग ये भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। ईमान, आमाल सालिहा, हक व सदाकत की नसीहत करना और सब्र की तलकीन। सब्र का एक मफहूम तो ये है कि कोई जुल्म करे तो सब्र कर लिया, और एक मफहूम ये है जो आला मफहूम है कि कोई नेकी करते हैं तो उसे पै दर पै करे, एक बार करके छोड़ नहीं दिया, उसे रेगुलर करे, इस्तिक़लाल के साथ करे। इसका नाम सब्र है। कि आप नमाज पढ़ने की दावत देते हैं, रोजा रखने की दावत देते हैं, नेकियों की दावत देते हैं, आप मदरसे में पढ़ने की दावत देते हैं, तालीम की दावत देते हैं, तो ये तालीम की दावत एक बार नहीं, पै दर पै इन नेकियों में आप शरीक हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुजूर दुआ है कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज़ायद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, हम अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाए, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।